देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है लाला जी। भाई आप ये तो मानते हैं ना कि इस गदर में हिंदुओं का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मुसलमानों का हुआ है। हाँ, और असल सवाल यह है कि फरंगी किसे मुजरिम कहते हैं, हिंदुओं को या मुसलमानों को? अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो मैं भी एक सवाल उठाऊंगा। हुकूमत किसकी थी, हिंदुओं की या मुसलमानों की? ये ठीक है, श्यामलाल की हुकूमत मुसलमानों की थी और अंग्रेज बगावत का सबसे बड़ा मुजरिम मुसलमानों को समझता है। मगर मेरा ख्याल है कि अंग्रेज तो हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को मिलाना चाहता है। और हिंदू इस बात को समझ गए हैं और इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो इस पर आपको इतराज क्या है? हिंदू जाति को जिंदा रहने का हक नहीं है? मतलब यह है आप ठहर जाइए पिताजी, आप साफ बात नहीं करते हैं। ये औरंगजेब का जमाना नहीं है कि दब कर बात करनी पड़े। मैं तो साफ साफ बात करूंगा। श्यामलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? भाई औरंगजेब का क्या तस्करा? इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है नवाब साहब। अगर अंग्रेजों ने मुसलमानों को गुलाम बनाया तो क्या मुसलमानों ने हिंदुओं को गुलाम नहीं बनाया? गदर में क्या हुआ था? हमारे लिए तो सिर्फ आका बदल गए। तुम्हें औरंगजेब तो खूब याद है श्यामलाल, लेकिन अकबर याद नहीं। अच्छा, ये बहस छोड़ो, मेरी बात सुनो। पिताजी, आप तो ऐसा घबरा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर तलवारें चल रही हैं। हम लोग बात ही तो कर रहे हैं। हाँ, बात जरूर करो, लेकिन इंसाफ की बात करना चाहिए। आखिर मुसलमान 1000 साल से हिंदुस्तान में हैं और उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन भी तो बनाया है। हिंदुस्तान तो सबका वतन है, सिर्फ हिंदुओं का वतन नहीं है। बल्कि यूं कहो श्यामलाल कि अब तो सिर्फ हिंदुओं ही का वतन है। इसमें तंज की कोई बात नहीं है नवाब साहब। मैं तो यही समझता हूँ, हमारे लिए तो देसी विदेशी सब बराबर है, चाहे वो अंग्रेज हो और चाहे वो मुसलमान। हाँ, और ये भी कहो कि तुम दोनों से फायदा उठाना चाहते हो। जब तक मुसलमान रहे उनसे फायदा उठाया, अब अंग्रेज है तो उनसे सौदाबाजी की जा रही है। अच्छा, अब ये बातें बंद करो, बस बहुत हो गई ये बहस। अब कोई और बात करो। बात बिल्कुल साफ है इकबाल जी, हिंदुओं को वही करना चाहिए और वही करेंगे जिसमें उनका फायदा हो। ये तुम नहीं बोल रहे श्याम, तुम्हारा तासुब बोल रहा है। सरकार मुबारक हो, सितोरवी के यहाँ बेटा हुआ। अच्छा, मुबारक हो नवाब साहब, मुबारक हो रामलाल जी, आपको भी बहुत बहुत इकबाल जी, आपको भी मुबारक हो। मुझे तो जब तक श्यामलाल मुबारकबाद नहीं देंगे मैं खुश नहीं हूँगा। बिल्कुल ठीक है श्याम, बेटे इकबाल जी को मुबारकबाद दे। धन्यवाद हो इकबाल जी। अच्छा भाई, आप लोग जाइएगा नहीं, मैं अभी हाजिर होता हूँ। मुंह मीठा करके जाना है। बेगम, बेगम, कहाँ हो बेगम? मुबारक हो बेगम, मुबारक हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि आज तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई, नवासा हुआ है ना? क्या बात है बेगम, ये तुम्हारे चेहरे पर परेशानी कैसी है? इकबाल कहाँ है? उसे अंदर बुलाइए। अरे भी इकबाल भी आ जाएंगे, पहले हमारा नवासा तो हमें दिखाओ। भाई मैं तो डर रहा था कि बच्ची ना हो जाए। माँ बाप के लिए बेटियां भी तो बहुत अजीज होती हैं। बेगम, बेगम, ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? इकबाल का हाल अच्छा नहीं है, हमने हकीम साहब को बुलाया, दुआ कीजिए जल्दी आ जाए। क्या हो गया मेरी बच्ची को? लिल्लाह कुछ बताओ। बेगम, सिद्धवत, सिद्धवत, आ गए? तुम कैसी हो सिद्धवत? आपको बेटा मुबारक हो। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? आपको खुशी हुई ना? हाँ, बहुत। लेकिन फिक्र ना कीजिए, दुआ कीजिए। मेरी हालत अच्छी नहीं है। मालूम होता है जिंदगी की रंग कट गई है। सिद्धवत, मैं मर जाऊं तो ज्यादा खून न कीजिएगा। ऐसा ना कहो सिद्धवत, ऐसा ना कहो।
जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला था। मैंने सोचा था आपको सुख न दे सके तो कम से कम आपके दुखों को कम करने की कोशिश करूंगी। अगर अल्लाह की मर्जी। नहीं सिद्धार्थ, तुम ठीक हो जाओगी। एक बात पूछूं आपसे? हाँ। मैंने आपको कभी कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अनजाने में पहुंच गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बोलिए माफ कर दीजिएगा ना? सिद्धार्थ, मुझे गुनाहगार ना करो। मैं तुम्हें और कुछ क्या देता, शायद मोहब्बत भी ना दे सका। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने सिद्धार्थ, सच बताओ, गप न छोड़ो। क्या वाकई पर्चे खराब हो गए तुम्हारे? हाँ यार, कह तो रहा हूँ, सारा काम चौपट हो गया। अरे यार, क्यों बेवकूफ बना दिया? तुम्हारा काम चौपट हो गया तो अपना तो दिवाली ही निकल जाएगा। अच्छा यार, तो फिर सुन लो, बहुत अच्छे पर्चे हुए, इंशाल्लाह डिवीजन से पास हो जाऊंगा। हाँ वही ना बात। तो चलो मिठाई खिलाओ। अरे ये मिठाई किस बात की भाई, जरा रिजल्ट तो आ जाने दो। भैया अपन तो पेज गायल है, और रिजल्ट आएगा तो तुम यहाँ कहाँ होगे, इसलिए जो खिलाना पिलाना है वो अभी खिला पिला दो। अच्छा भाई, अच्छा अब्बाजान को आ जाने दो, उनके सामने मिठाई भी हो जाएगी। वो कब आ रहे हैं? बस 1-2 रोज में आने वाले हैं। 2-4 रोज यहाँ ठहरेंगे, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली जाओगे? हाँ तो और क्या, इसीलिए तो मैंने अब्बाजान को लिख दिया था कि अलीगढ़ आना चाहते हैं तो अभी आ जाइए, मेरी छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं, मैं भी साथ रवाना हो जाऊंगा। अच्छा यार, लाहौर पहुंचकर उन्हें हमारा सलाम कह देना। किससे सलाम कह देना? हाँ, कुर्बान इस तगाफुल के, जैसे समझते ही नहीं। साहब आप ये तगाफुल करते रहेंगे, मुशारे में नहीं चलना है। हाँ चलें। अरे साहब, अब ये क्या किताबी पढ़ते रहेंगे आप? आए मुशारे में चलें। चलिए चलें। हाँ जी। चचा जान। आओ बेटी आओ। चचा जान, मुझे देर तो नहीं हुई? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो तुमसे खफा हूँ। क्यों चचा जान, क्यों खफा है? तुमने आज मुझे बहुत इंतजार कराया। क्या करूं चचा जान, इतनी देर से अब्बू से कहनी वो तैयार ही नहीं हुए। तो छोड़कर आ जाती। फिर वो खफा हो जाते। यहाँ तो हर कोई खफा होता रहता है। अच्छा, तो ये मुश्किल है। तो और क्या। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा श्यामलाल से 2-2 हाथ करके आता हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा है। अच्छा हुआ वकार भी आ गए। मगर देखिए जरा जल्दी आइएगा, आप लोग तो जब बहस शुरू करते हैं तो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। तुम बैठो तो सही, मैं अभी आया। नमस्ते इकबाल जी। आदाब शाम, बैठी बैठी। श्यामलाल जी बड़े जोरों पर हैं आजकल। अच्छा, गौ रिक्शा सोसाइटी कायम की है, उसके लिए चंदा जमा करते फिर रहे हैं। क्यों लाला जी, ये चंदे का धंधा कब से शुरू किया? ये धंधा नहीं इकबाल जी, धर्म काम है, धर्म काम। गौ रक्षा के बगैर हिंदू धर्म के तकाजे पूरे नहीं होते। लेकिन लाला जी, गौ रक्षा के साथ साथ कुछ काम मनुष्य रक्षा का भी तो होना चाहिए। आखिर मनुष्य भी तो एक जानवर है। इकबाल जी,
आप चाहे जितना मजाक उड़ा लें, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हिंदू जाति अब भारतवर्ष में गौ हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखा, मैंने कहता था तो बड़े जोरों पर हैं लाला जी। लाला जी, एक बात मैं पूछूं, मुसलमान तो गाय को मानते नहीं, तो आपकी भारतवर्ष में उनका क्या बनेगा? भारतवर्ष में रहना है तो मुसलमानों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वक्त वक्त की बात है श्यामलाल, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जिस भारतवर्ष का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भलाई हिंदुओं मुसलमानों के इख्तिलाफ में नहीं है। इन दोनों में सदियों से पुश्तैनी ताल्लुकात रहे हैं। शादी, गमी और त्योहारों के मौकों पर हम इस तरह मिलते थे जैसे आपस में रिश्तेदार हों। अब मालूम होता है कि वक्त के साथ दिल भी बदल गए हैं। खैर खैर छोड़ो, इन बातों से तलखी पैदा होती है। माफ करना, मैंने भी सवाल का जवाब ही दिया था। मेरी तबीयत ही ऐसी है कि जो बात दिल में होती है उस जबान पर आ जाती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए लाला जी, बुरा मान कर न जाइएगा। नहीं नहीं, बुरा क्या मानना। हाँ, अगर आप लोगों ने बुरा माना हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा, नमस्कार। सुना तुमने, ये ख्यालात हैं इन लोगों के। शाम के वालिद रामलाल हिंदू जरूर थे मगर इतने मुतासिब नहीं थे। अच्छा, तुम्हारा क्या इरादा है, कब जा रहे हो अलीगढ़? नहीं, मुराद ने तो लिखा है कि फौरन आ जाइए, क्योंकि उसके बाद उसकी छुट्टियां हैं, वो मेरे साथ आ जाएगा। लेकिन मेरा इरादा कुछ रुक कर जाने का है। अरे भाई, जाना है तो जरा जल्दी चले जाओ, वहां इत्मीनान से रह लोगे। बड़ा काम हो रहा है वहां, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो जाएगी। मेरे आने की इत्तला तो तुम्हें मिल गई थी ना? जी हाँ बाजान, लेकिन जब आपको आने में देर हुई तो मैं समझा कि शायद आपने इरादा मुलतवी कर दिया है। मुझे तो बहुत सख्त खौफ हुई है बाजान। भाई, आजकल लाहौर में बड़े हंगामे हो रहे हैं, तुम साथ होगे तो और भी लुत्फ आएगा। लाहौर की क्या बात है बाजान, वहां तो मुझे होश ही नहीं रहता कि सुबह कब हुई और शाम कब हुई। वकार चचा की बातें और फिर आप लोगों की और श्यामलाल जी की नोक झोंक, सच बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ तो तुम तन्हाई महसूस करते होगे, क्यों? नहीं बजान, ऐसा नहीं है। पढ़ने लिखने में दिल लगा रहता है, लेकिन आप लोगों की याद बहुत आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ मुराद बेटे कि इंसान हंगामों के बावजूद भी तन्हा हो सकता है। तुम्हारी अम्मी जब जिंदा थी तो अक्सर कहा करती थी कि कभी कभी आप बिल्कुल अजनबी लगने लगते हैं। ऐसा क्यों था बजान? मालूम नहीं बेटे, लेकिन कभी कभी शायद मेरे आईने को भी मुझसे यही शिकायत होती होगी। अच्छा ये बताओ, सैयद साहब से तुम्हारी मुलाकात होती? आप सैयद साहब से मिलना चाहते हैं? हाँ, अगर मुमकिन हो सके। अब्बाजान, मैंने सुना है कि आप कांग्रेस में शिरकत करना चाहते हैं। ये सैयद साहब कांग्रेस के मुखालिफ हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि उनके दलाइल क्या है। सैयद साहब कांग्रेस को नेशनल कांग्रेस नहीं कहते, वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं। लेकिन अब्बाजान, आप तो बेहतर मुस्लिम इक़्तिदार की बातें करते रहे हैं। हाँ बेटे, काश मुसलमानों में कोई तहरीक होती है, कोई ऐसी तहरीक जो फरंगियों की गासिबाना हुकूमत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती। लेकिन मुसलमानों में अभी कुव्वत नहीं है।